लोग कहते हैं भजन, पूजा, अध्यात्म ये सब बुढ़ापे के काम है। अभी तो ज़िंदगी जीने की उम्र है, लेकिन सच बताऊं, जिस उम्र में इंसान सबसे ज़्यादा टूटता है उसी उम्र में उसे भगवान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बुढ़ापे में शरीर थकता है, लेकिन जवानी में आत्मा थक जाती है। आज की दुनिया में हर कोई बाहर से स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन अंदर से बिखरा हुआ है। किसी को प्यार ने तोड़ा, किसी को कंपैरिजन ने, किसी को अकेलेपन ने और किसी को अपने ही थॉट्स ने। फिर भी लोग कहते हैं, अरे यार अभी से भगवान भगवान क्यों, ये सब तो बुढ़ापे में करेंगे। लेकिन शायद उन्होंने अध्यात्म को समझा ही नहीं। अध्यात्म का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं होता। अध्यात्म का मतलब है दुनिया के बीच खुद को खोने से बचाना। पर यह सवाल ही क्यों आता है कि लोग अध्यात्म को बुढ़ापे से क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि बचपन से ही हमें यह दिखाया गया है कि जब दादा दादी मंदिर जाते हैं, माला जपते हैं, भजन सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि भगवान सिर्फ बूढ़ों के लिए है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि बुढ़ापे में इंसान भगवान को इसलिए याद करता है क्योंकि पूरी ज़िंदगी दुनिया में सुख ढूंढकर भी उसे शांति नहीं मिली। और आज की जनरेशन उसी गलती को बहुत जल्दी रिपीट कर रही है। सबसे ज़्यादा मेंटल सफरिंग जवान लोगों में है। आज 18 से 30 साल के लोग सबसे ज़्यादा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, हार्ट ब्रेक, डिप्रेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन इनर पीस नहीं। फॉलोअर्स है लेकिन सुकून नहीं। चैट्स है लेकिन कनेक्शन नहीं। एंटरटेनमेंट है लेकिन हैप्पीनेस नहीं। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान का माइंड लगातार बाहरी वैलिडेशन पर डिपेंड करने लगे तो अंदर एम्प्टीनेस बढ़ने लगती है और यही एम्प्टीनेस धीरे धीरे एडिक्शन बन जाती है। इसलिए आज का इंसान फ़ोन बंद होते ही बेचैन हो जाता है क्योंकि उसने खुद के अंदर रहना सीखा ही नहीं। अध्यात्म का मतलब भागना नहीं है, अध्यात्म का मतलब हीलिंग है। लोग सोचते हैं सब कुछ छोड़कर हिमालय चले जाना यही अध्यात्म है। नहीं, इसका मतलब है अपने मन को समझना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, उस दर्द से बाहर निकलना जो किसी इंसान ने दिया था। जब इंसान मेडिटेशन करता है, जप करता है, प्रार्थना करता है, तो उसका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे काम होने लगता है। साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि प्रेयर और मेडिटेशन स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करते हैं। क्योंकि अध्यात्म सिर्फ रिलीजन नहीं, माइंड की हीलिंग भी है। और जवान उम्र में अध्यात्म क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यही वो उम्र है जहाँ इंसान सबसे ज़्यादा गलत डिसीजंस लेता है। एक गलत रिश्ता, एक गलत एडिक्शन, एक गलत माइंडसेट पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और अध्यात्म इंसान को क्लैरिटी देता है। जब पूरी दुनिया तुम्हें इग्नोर करे तब भी तुम अंदर से खाली महसूस ना करो, ये ताकत अध्यात्म देता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए फिर भी तुम टूटो नहीं, ये ताकत अध्यात्म देता है। जब लाइफ तुम्हारे अकॉर्डिंग ना चले फिर भी तुम्हारे अंदर विश्वास बचा रहे, ये ताकत अध्यात्म देता है। सोचो, अगर भगवान सिर्फ बुढ़ापे के लिए होते तो युवा उम्र में इतने लोग अंदर से टूट क्यों रहे हैं? असल में जवानी में इंसान को पैसा नहीं, सबसे पहले दिशा चाहिए। और दिशा हमेशा अंदर से आती है, बाहर से नहीं। कृष्ण ने गीता युद्ध के मैदान में सुनाई थी, किसी आश्रम में नहीं। क्योंकि अध्यात्म उन लोगों के लिए नहीं है जो ज़िंदगी छोड़ चुके हैं, अध्यात्म उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए अगर कोई कहे कि अभी से भजन क्यों, अभी तो उम्र है एंजॉय करने की, तो उनसे कहना कि मैं भगवान को बुढ़ापे के डर से नहीं, अपने मन की शांति के लिए याद करता हूँ। क्योंकि जिस इंसान ने जवान उम्र में खुद को संभाल लिया उसे ज़िंदगी बाद में तोड़ नहीं पाती। एक दिन शरीर बूढ़ा होगा, लेकिन उससे पहले अगर आत्मा थक गई तो इंसान जीते हुए भी अंदर से मर जाता है। इसलिए अध्यात्म इंतज़ार करने की चीज़ नहीं है, ये तो वो सहारा है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जवान दिलों को है। तो आज के बाद से अगर कोई भी आपको कहे कि अध्यात्म या भजन बुढ़ापे में ही की जाती है, उसे आप ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उसके समझ में आए और उसके दिमाग के सारे नेत्र खुल जाए कि अध्यात्म क्या चीज़ है, आप पहले वो समझो। तो आज के बाद से ये वीडियो उन लोगों को शेयर करना जो आपको इस तरीके के टोंट मारते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए राधे राधे।